झुंझुनू में कार्यरत रसद विभाग की प्रवर्तन निरीक्षक अनामिका तीसरे दिन भी कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठी रही। तीसरे दिन अनामिका ने काफी गंभीर आरोप लगाते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। अनामिका ने कहा है कि अब उन्हें लगता है कि अंग्रेजों का राज अभी भी कायम है। साथ ही उन्होंने सरकार से पूछा है कि जब एक अधिकारी की समस्या समाधान करने में सरकार फेल है, तो वो 2 साल की उपलब्धि का कैसे जश्न मना सकती है। अनामिका ने अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि अब अधिकारी उनसे सीधे बात करने की बजाय किसी अन्य माध्यम से धमकियां दे रही है। एक महिला की दर्द भरी दास्तां सुनिए आप भी। 3 दिन से झुंझुनू कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठी प्रवर्तन निरीक्षक अनामिका ने कहा है कि उनके धरने को 3 दिन हो गए हैं, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी एक अधिकारी के विरोध का कारण तक पूछने कोई नहीं आया। वहीं अब उन्होंने तय कर लिया है कि सरकार ऐसे नहीं मानेगी तो उन्हें भूख हड़ताल करनी पड़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार की संवेदनशीलता इसी से प्रमाणित होती है कि एक अधिकारी अपनी मांगों को लेकर, वो भी मुख्यमंत्री के विभागों से जुड़ी है, उनके समाधान के लिए लड़ाई लड़ रही है, संघर्ष कर रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। सरकार 2 साल की उपलब्धियों का जश्न मना रही है, लेकिन ये कैसा जश्न है जब आमजन को तो छोड़िए, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले अधिकारियों को ही समाधान के लिए धरना देना पड़ रहा है। देखिए, धरने को आज तीसरा दिन हो गया है और मेरे सभी जो दस्तावेज है, जो आवश्यक जानकारी है, प्रार्थना पत्र हैं, नीति संबंधी, नियमों संबंधी सभी डिपार्टमेंट को दिए हुए हैं। लेकिन सारे दस्तावेज होने के बावजूद सिर्फ उन्हें डिसीजन लेना है। वर्षों तक उन्होंने डिसीजन नहीं लिए, बहुत सारे रिमाइंडर दिए, उसके बाद उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया और आज धरने पे बैठे हैं। 3 दिन हो गए, इसके बावजूद भी वह डिपार्टमेंट जो सीधे मुख्यमंत्री जी के अधीन है, सिर्फ उन्हें निर्णय लेना है मेरी पत्रावलियों पे, वो निर्णय मात्र तक नहीं ले रहे हैं। इससे बहुत निराशा है मुझे और मेरा धरना तब तक जारी रहेगा तब तक सरकार संवेदनशील तरीके से मेरे प्रकरणों का निस्तारण नहीं करती है। किसी प्रकार का कोई आश्वासन, मेरे से कोई संपर्क किसी प्रकार से नहीं किया गया है और मुझे तो अब काफ़ी ये लग रहा है कि लंबा संघर्ष करना पड़ेगा और संघर्ष को और अधिक कठिन और अनशन पे बैठना और इसी आगे की रणनीति मुझे बनानी पड़ेगी। जिस तरह से सरकार नज़रअंदाज करके मुझे चल रही है, वह हम कर्मचारी हैं, यदि हम जो सरकार के साथ काम करते हैं उनकी ये हालत है, तो आप देखिए कि सरकार जो 2 साल का वो बना रही है कि हम 2 साल में उपलब्धियाँ की, और मेरी एक भी कागज़ पे आपने डिसीजन तक नहीं लिया 2 साल में, तब आप कैसे कह सकते हैं कि आपने उपलब्धियाँ ली। मेरे मामले में उनका जो परिणाम है वो बिल्कुल शून्य है। प्रवर्तन निरीक्षक अनामिका ने आरोप लगाया है कि इस राज्य में हर एक कर्मचारी और अधिकारी पीड़ित हैं, लेकिन इनका ट्रांसफर करके या फिर झूठे प्रकरण बनाकर डरा दिया जाता है ताकि कर्मचारी अधिकारी कुछ बोले नहीं। उनके आंदोलन के बाद भी अधिकारियों ने अंग्रेजों वाली नीति को अपनाया है और मुझे भी धमकियां दी जा रही है कि कुछ नुकसान हो जाएगा, लेकिन वे अब आर पार की लड़ाई लड़ेगी। साथ ही वे अपने वाजिब मांगों को लेकर धरने पर है, जिनका समाधान नहीं होता है तब तक वे आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा है कि उच्च पद पर बैठे अधिकारी जिस तरह से पेश आ रहे हैं, उन्हें लगता है कि अंग्रेजों का राज अभी तक गया नहीं है। देखिए, इसमें 2 चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही एक कर्मचारी परेशान हूँ, हर व्यक्ति के साथ ही हो रहा है। जो कर्मचारी है वो खुद पीड़ित है इस बात से, क्योंकि सरकार में जो तरीका है सरकार शिकायतों का निस्तारण का, उसमें कोई संवेदनशीलता नहीं है। ये और लोग क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, और कर्मचारी इसलिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं कि सरकार में 2 सबसे बड़ी कमी है। एक, कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है, जो भी आवाज़ उठाता है उसका जगह जगह ट्रांसफ़र करके उसे तंग करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी वजह है उसके खिलाफ झूठे प्रकरण बना देते हैं। पूरी ज़िंदगी बेचारा उन झूठे प्रकरणों से निपटने में, उनके जवाब देने में, कोर्टों में भटकता फिरता है। इन 2 बड़ी वजहों की वजह से कोई भी कर्मचारी, ऐसा नहीं है कि मैं हूँ, आप एक एक कर्मचारी से मिलिए, हर आदमी पीड़ित है, लेकिन अपनी आवाज़ नहीं उठा रहा है क्योंकि उसे डर है। और जिस तरह से सरकार के उच्च पद पे बैठे लोग हमारे से पेश आ रहे हैं, यूँ लग रहा है कि जैसे हम अंग्रेजों के राज में जी रहे हैं। यदि मैं देख रही हूँ कि मेरा डिसीजन लेने में तो सभी लोग विशेषज्ञ हैं, उनके पास सारे नियम हैं, उनके पास स्टाफ है, ऐसी कोई वजह नहीं है कि उन्हें 3 दिन भी लगे, लेकिन इसके बाद में भी वो नहीं देख रहे हैं और मेरे मामलों में डिसीजन नहीं ले रहे हैं। तो मैं कहूँगी कि ये तो अत्यधिक असंवेदनशीलता है और सबसे अधिक निराशा इसलिए भी है कि ये मुख्यमंत्री जी के अधीन विभाग है जो कार्य नहीं कर रहे हैं। हाँ, ऐसी तो खैर मिलती रहती है कि आपका आगे देख लो मैडम, आपके आगे कुछ भी हो सकता है, आपको अब तक परेशानी में आ सकते हो, आपके खिलाफ और कार्रवाइयाँ हो सकती हैं, ऐसी चीज़ें तो लोग मुझे बता रहे हैं।
लेकिन मैं यदि यहाँ धरने पे बैठी हूँ तो मैं इस खौफ को और संघर्ष में जो आने वाली समस्याओं से डर के नहीं बैठी हूँ। हाँ, ऐसे अधिकारी किसी अन्य माध्यम से कोशिश करते हैं कि मैं यूँ ही उठा लूँ और मैं इस संघर्ष में जो भी मुझे नुकसान हो सकता है उस भय से डरूँ और पीछे चले जाऊँ और आगे भी कोई कर्मचारी अपनी आवाज़ उठाने की स्थिति में नहीं हो। ऐसे प्रयास तो करते हैं, ये तो स्वाभाविक सी बात है, लेकिन मैं इस संघर्ष के लिए उतरी हूँ। तो जो समाधान है वो होने ही चाहिए, क्योंकि वो वाजिब हैं, वो नियमों के अंतर्गत आते हैं और सरकार को इसमें संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। इधर प्रवर्तन निरीक्षण के आंदोलन को कार्यरत और सेवारत कर्मचारी और अधिकारी तो साथ दे या न दे, लेकिन सेवानिवृत्त अधिकारी जरूर उतर आए हैं। आज धरना स्थल पर पूर्व डीएसओ सुभाष चंद्र भी पहुंचे, जिन्होंने बताया कि जब वे डीएसओ थे तब भी उनके मामले के निस्तारण के लिए वे उच्च अधिकारियों से मिले थे, लेकिन सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि सोमवार तक पूरे प्रदेश में रिटायर्ड अधिकारी और कर्मचारियों को अनामिका के साथ खड़ा किया जाएगा। वहीं साथ देने के लिए सेवारत अधिकारी और कर्मचारियों से भी बातचीत की जाएगी, ताकि एक वाजिब संघर्ष को सकारात्मक सफलता मिले। मेरे डीएसओ झुंझुनू रहते हुए अनामिका जी का परिवेदना मेरे समक्ष भी पेश हुई थी। मैंने उस समय तत्कालीन अतिरिक्त खाद्य रश्मि गुप्ता जी से भी उनकी समस्याएं सुलझाने के लिए बातचीत की थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम जल्दी निपटारा कर देंगे। वो समस्या आज तक नहीं निपटारा हुआ, तो अनामिका जी धरने पे बैठ गई। मैं इनकी मांगों के समर्थन में आज धरने पे शामिल हुआ हूँ। मेरी अन्य साथियों से भी बात हुई है। सोमवार को तक 1-2 और पूर्व जिला अधिकारी भी धरने पे शामिल होंगे। अगर समय रहते मांगे नहीं मानी गई तो हम अनशन या आवरण तक के कदम उठाने के लिए तैयार रहेंगे। आपको बता दें कि राम अवतार और रतनगढ़ में प्रवर्तन निरीक्षक रहते हुए उच्च अधिकारियों द्वारा की गई गलत टिप्पणी, सीसीएल और टीएडीए को लेकर स्पष्ट व्याख्या को लेकर प्रवर्तन निरीक्षक अनामिका हनुमानगढ़, कलेक्टर एसपी के अलावा शासन सचिव, कार्मिक, वित्त और रसद विभाग के खिलाफ धरने पर बैठी है। 3 दिन बीत जाने के बाद भी कोई सुध नहीं लेने पहुंचा, तो प्रवर्तन निरीक्षण ने भू हड़ताल करने का मानस बना लिया है।